तकरीब 16 अक्टूबर को होगी। उमर अब्दुल्ला ने ये जानकारी दी है। कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से खत मिला है, सुबह 11:30 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी। तो काफी अहम खबर आपको हुकूमत साजी के हवाले से बता रहे हैं। नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब 16 अक्टूबर को होगी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उन्हें खत मिला है, 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी। जम्मू कश्मीर को अब सरकार मिलने जा रही है और नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब 16 अक्टूबर को होगी। ये जानकारी उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से खत मिला, 16 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी। तो हुकूमत साजी के लिए उमर अब्दुल्ला को खत मिल चुका है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से और हलफबरदारी तकरीब आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को होने जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने ही इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उन्हें खत मिला, 16 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे हलफबरदारी तकरीब होगी। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 JKLHH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं। नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब के हवाले से बहरहाल अब जानकारी आ चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने ही कहा कि 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे ये तकरीब होनी है। सोढ़ी जी, देखिए मुन्नज़ा, जो इंतजार की घड़ियां थी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन के लिए, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, उसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो अगली सरकार बनेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोलिशन की सरकार बनेगी जी। उसके बाद जब जो फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी भेजी गई थी, जो चिट्ठी उमर अब्दुल्ला ने खुद जाके राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी थी और जिसमें ये बताया गया था कि उनके पास कितने जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनकी सपोर्ट है, उनके सिग्नेचर्स भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए थे। अलग अलग पार्टियां, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीत के आए हैं, जो इस कोलिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सपोर्ट की लेटर जो है वो उमर अब्दुल्ला के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर को भिजाई थी। उस वक्त उमर अब्दुल्ला को ये कहा गया था, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, पहले राष्ट्रपति के पास वो रिकमेंडेशन जाएगी, उसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कब जम्मू कश्मीर में ओथ जो है हलफबरदारी की तकरीब जो है हलफबरदारी होगी जी। आज उमर अब्दुल्ला से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो मिले हैं और उमर अब्दुल्ला को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनवाइट किया है सरकार बनाने के लिए, हलफबरदारी के लिए। अभी हलफबरदारी की तकरीर जो है वो 16 अक्टूबर दिन के 11:30 बजे होगी। तो ये बड़ी खबर हम न्यूज़ 18 JKLHH पे ब्रेक कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जो सरकार बनेगी वो 16 अक्टूबर दिन के 11:30 बजे उसकी हलफबरदारी जो है वो होगी। उमर अब्दुल्ला इस सरकार के चीफ मिनिस्टर होंगे। हालांकि कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने इस पार्टी को कितनी सीट दी जाएंगी, वो अभी उमर अब्दुल्ला ने वो कार्ड नहीं खोले हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कोलिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस जो है उसके 6 रुकने असेंबली हैं, तो कांग्रेस को इतना बड़ा शेयर नहीं मिलेगा। क्योंकि लेकिन अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को कितने मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो 16 अक्टूबर दिन के सुबह के 11:30 बजे हलफ लेगी जी। मुन्नज़ा, बिल्कुल सर, इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन, ये जो अब सरकार बनने जा रही है, ये आपके ओपिनियन के हिसाब से कैसी सरकार बन सकती है? क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है जम्मू कश्मीर के पहले की सरकारों का, इस बार आपको क्या लग रहा है इस सरकार के हवाले से?
देखिए मुनीजा, इस सरकार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो ये रहेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जम्मू के साथ कैसे की जाए, क्योंकि जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कोलिशन पार्टनर हैं, उनके जितने भी रुकन जीत के आए हैं वो कश्मीर घाटी से हैं। और जो चिनाब वैली या जो आपका पीर पंचाल एरिया है, लेकिन जो हिंदू मेजोरिटी बेल्ट है, जी। जिनमें आपका जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा इस आने वाली सरकार के लिए वो रीजनल बैलेंस बनाना रहेगा, ताकि दोनों रीजन्स को, कश्मीर वैली एज वेल एज जो जम्मू रीजन है, जी। दोनों के साथ बैलेंस बनाया जाए। लेकिन हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बारे में कोशिश की है। कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड की है, जो जम्मू रीजन से जीते हैं। क्या उन्हें मिनिस्टीरियल बर्थ जो है वो मिलेगा, वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। मुनीजा, पहले तो जैसे मैंने जी। आपको बताया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जम्मू के साथ जो भेदभाव का जो शुरू से इल्जाम लगा है, क्या उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट उस इल्जाम को जो है खारिज कर पाएगी? क्या उस जो दोनों रीजन्स को बराबर शेयर मिलेगा? दूसरा जो सिक्योरिटी का चैलेंज बना हुआ है वो काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। और क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में अब कोई सरकार पिछले 6-7 साल में पहली बार चुनी हुई सरकार आएगी, तो काफी चैलेंजेस जो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि एलजी ऑफिस से कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑपरेशन के बगैर ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर्स नहीं रहेंगे। एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास इख्तियारात रहेंगे किसी भी बिल को रिजेक्ट करने का, किसी भी ऑर्डर को रिजेक्ट करने का। तो उमर अब्दुल्ला के लिए, इस सरकार के लिए काफी चैलेंजेस रहेंगे। बिल्कुल। हालांकि सोडी जी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह के अब वो बयान दे रहे हैं उसमें वो कॉपरेशन की ज़रूर बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और एलजी से भी। तो ये एक मैसेज जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया भी जा रहा है कि वो चाहते हैं कि एक स्मूथ गवर्नेंस हो, सेंटर के साथ भी राब्ता स्मूथली हो और एलजी के साथ भी। बहरहाल तेजेंद्र सिंह सोडी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात कर